ठीक है, उन मल्टीपल डायामीटर में से दो डायामीटर जो हैं वो किस लाइन के, दो लाइन के अलोंग हमारे प्रेजेंट होते हैं, और उसका सर्कल का जो एरिया है वो 38.5 दे रखा है। तो हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। समझ में आया कुछ पढ़ के? क्या करना पड़ेगा? बैठो, हाँ करो एक बार ट्राई। ठीक है, कि हमारे को ये बोला है कि हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, अब सर्कल के बहुत सारे डायामीटर हो सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि दो डायामीटर है, एक इस लाइन के अलोंग है, ये डायामीटर है जो कि किस लाइन के अलोंग बना हुआ है, इस लाइन के x माइनस वाई माइनस 9 के अलोंग बना हुआ है। और एक और डायामीटर है जो किसके अलोंग बना हुआ है हमारे पास, नथिंग बट x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 के अलोंग बना हुआ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, A से लेकर B तक ये डायामीटर 1 है, और C से लेकर D तक ये डायामीटर 2 है। पर डायामीटर 1 जो है यानी कि AB वो किसके अलोंग बना हुआ है, x माइनस वाई माइनस 9 के अलोंग बना हुआ है। और दूसरा जो डायामीटर है CD वो किसके अलोंग बना हुआ है हमारे पास, x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 के अलोंग बना हुआ है। ऐसा कुछ बोल रहा है अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे। देयर आर मल्टीपल डायमीटर्स। ठीक है, इफ़ टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल लाई अलॉन्ग दिस लाइन एंड दिस लाइन, बहुत सारे डायमीटर हो सकते हैं, उनमें से दो डायमीटर है, एक इस लाइन के अलॉन्ग है और एक इस लाइन के अलॉन्ग है, ये मुझे दे रखा है। तुम और मुझे ये भी दे रखा है फाइंड द और एरिया ऑफ द सर्कल भी दे रखा है। एरिया ऑफ सर्कल क्या है मेरे पास, एरिया ऑफ सर्कल कितना दे रखा है, 38.5 दे रखा है स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, मुझे इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन के लिए मुझे तीन चीज़ें पता होनी चाहिए, दो चीज़ें बेसिकली, सेंटर पॉइंट विच इज़ h के एंड रेडियस। अब ये दो इन्फॉर्मेशन से तुम दोनों चीज़ें कैसे निकाल कर इक्वेशन बनाते हो ये तुम्हारा काम है। ये दोनों जो लाइंस हैं वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, सेंटर पे, क्योंकि दोनों जो लाइन है वो किसके, डायमीटर के अलॉन्ग है, डायमीटर के अलॉन्ग है, तो डायमीटर कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, सेंटर पे। तो ये दोनों लाइन भी कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, सेंटर पे। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालूँ तो मुझे सेंटर मिलेगा, सॉल्यूशन समझते हो ना? ठीक है, तो सेंटर तो मिल गया। अब मुझे रेडियस चाहिए, मेरे पास रेडियस नहीं है, पासिंग पॉइंट भी नहीं है इस बारी। पासिंग पॉइंट होता तो वो उसको सेटिस्फाई करता तो हम रेडियस निकाल लेते। इस एरिया का कुछ तो इस्तेमाल होगा। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो वहां से हम निकाल सकते हैं रेडियस, तो निकालो फिर करो क्वेश्चन। अब तो सारी इन्फॉर्मेशन बता दी मैंने कहाँ से निकालनी है। समझ आया नहीं आया, समझा नहीं समझा? सेंटर कैसे निकालें? जो मेरे पास कितने, एक सर्कल के कितने, दोनों इक्वेशन का एलिमिनेशन मेथड से x y जो निकले वो सेंटर है। हाँ सोल्यूशन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना सेंटर। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे दिखता रहता है, एलिमिनेशन जो तू बता रहा है। मैम आर स्क्वायर आ रहा है 12.25। डेसिमल में मत निकालो भाई, डेसिमल में निकालोगे दिक्कत हो जाएगी, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। फ्रैक्शन में निकालो, काम खत्म करो।
भी हो नहीं रहा 3.14 ले लिया करूँ तो अगर मैं 3.14 लूँ 8.5 3.14 ऐसे भी नहीं आएगा क्या ऐसे तो नहीं होना चाहिए यार 7 बाई क्या कह रहा है तू 7/22 है ना इसको पॉइंट हटा दूँ 0 लगा दूँ ठीक है ये 5 से कट 11 से नहीं कट जाएगा एक बार देखते हैं 11 से काटो 11 3 हाँ कट तो रहा है 11 से कट जाएगा 35 11 कट जाएगा 2 समझा नहीं समझा हाँ ठीक है 5 से काट ले 7 5 से काट ले 2 49/4 अथर्व आया तुम्हारा आंसर मैं अब निकाल लूँगा करो देर तो सुस्ता रहा है क्या हो गया सर सही है ना सो गया है ना कुछ हो गया आज मैं तो मन ही नहीं था जाने को तो कहाँ आ गया बता देखते हैं यार मतलब कल क्लास होगी तो देखते कल नहीं हुई क्लास कल नहीं होगी क्लास परसों से होगी सीधा मंडे को होगी क्लास देख भाई नहीं है देख भाई देख दांत बने हुए हैं ब्रेकअप हो गया देख के दो मोड होते हैं या तो बिल्कुल ऑफ या तो बिल्कुल ऑन भाई आंसर बताओ मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ कल क्लास नहीं होगी परसों नहीं होगी सीधा मंडे को क्लास होगी मैं क्लास नहीं दे रही हूँ कल हम आएंगे नहीं आऊँगा तो परमिशन लेना पड़ेगा नहीं बहुत है इतना क्या रहा आंसर x² + y² माइनस 22 हाँ आगे प्लस सॉरी -4y आगे और प्लस 451 451/4 हाँ सही आ रहा है आया था तुम्हारा आंसर अब यही है पक्का लग Yes. नहीं रहा भाई मेरे को चलो वही करें पहले अलग कर लेते फिर मुझे दूसरा वाला समझाना पड़ेगा तुम्हें इजी नहीं है क्वेश्चन थोड़े मुश्किल से हैं क्वेश्चन ठीक तो तुमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला सबसे पहले x - 5 = 9 और x - 2y = 7 से सब्ट्रैक्ट करोगे ये y हो जाएगा तुम्हारा प्लस करने के बाद ये 2 आ जाएगा y 2 आ गया मेरे पास x - 2 = 9 x will be 11 11, 2 तो मेरा ये वाला पॉइंट आ गया ठीक है ना अब उसके बाद मुझे रेडियस निकालना था तो रेडियस मैंने कैसे निकाला πr² = अभी तुम्हें याद रखना पड़ेगा एरिया ऑफ सर्कल होता है 22/7 r² = 38.5 तो r² कितना आ जाएगा 38.5 × 7 / 22 r² विल बी अगर मैं इसको कैंसिल करूँ मैं पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा रही हूँ 11 से काट के देखते हैं 11 20 11 3 33 11 5 35 5 7 5 4 तो 49/4 विल बी द आंसर r² आ गया वो भी बन गया मेरे पास सेंटर पॉइंट x - h का होल स्क्वायर + y -
के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर विल बी द आंसर। तो x माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर विच इज 49/4। ठीक है, अगर हम उसको सॉल्व करेंगे x स्क्वायर प्लस 121 माइनस 22x आएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 49/4 आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 22x माइनस 4y, अब यहाँ पे इनको प्लस करोगे 125 माइनस 49/4 इज इक्वल टू 0। अब 125 का 4 टाइम्स होता है, 125 का डबल होता है 250 और 250 का डबल होता है 500। ठीक है, तो 500 माइनस 49/4 विच इज़ नथिंग बट 451। मैंने पहले क्या करा, 50 माइनस कर दिया और एक प्लस कर दिया, तो मेरे पास 451 आ गया बाई 4 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा आंसर आ भी रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना कि क्वेश्चन में क्या कहने की कोशिश वो कर रहा है एक्चुअली में। इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है, ये लो, इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि हमारे पास कुछ तो रेक्टेंगल टाइप का दे रखा है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ड्रॉन ऑन द डायगनल ऑफ द रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है, उसके डायगनल पे मैं सर्कल डायगनल ऑफ द रेक्टेंगल एज डायमीटर, मेरे पास ये रेक्टेंगल है। ठीक है, इसके डायगनल को एज अ डायमीटर मानते हुए मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको छोटा कर दूँ थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए, तो तुम्हें ज़्यादा बेटरली समझ में आ पाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का इन्होंने क्या बना रखा है, सर्कल बना रखा है, जिसका जो डायमीटर है हमारा वो कैसा है, डायमीटर जो हमारे पास डायगनल है एज अ डायमीटर बना रखा है। ये बोलने की कोशिश करें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉन ऑन द डायगनल। डायगनल पता ना क्या होता है, ये हमारा डायगनल होता है रेक्टेंगल का एज डायमीटर। करेक्ट है, फिगर समझ में आ गई तुम्हें। अब उन्होंने बोला जो साइड्स है वो x इज इक्वल्स टू 6 है, यानी कि वाली साइड जो है वो ये वाली साइड ये वाली हो सकती है, क्योंकि अगर हम कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो x इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसका x और y भी बना लूँ तो तुम्हें ज़्यादा बेटरली समझ में आ पाएगा कि x एक्सिस यहाँ कहीं से जा रहा होगा और y एक्सिस अकॉर्डिंग टू मी यहाँ से कहीं से जा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि ये जो लाइन है x इज इक्वल्स टू क्या है वो 6 है, कि एक साइड x इज इक्वल्स टू 6 है, एक साइड मेरी क्या है x इज इक्वल्स टू -3 है। समझे कुछ, और ये वाली जो लाइन है वो क्या है y इज इक्वल्स टू 3 और ये वाली लाइन क्या है y इज इक्वल्स टू -1। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहने की कोशिश करूँ कि कुछ इस तरीके की फिगर है। तो तुम्हें ये पता है ऑलरेडी ये सारी इक्वेशन है, उनकी मदद से क्या बन रही है, मेरी साइड बन रही है, और साइड बनने के बाद जो डायगनल आ रहा है उस डायगनल को डायमीटर माना गया है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन निकालनी है। अब इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, ऐसा मैं क्या क्या निकाल लूँ जिससे मेरा वो आ जाए, इक्वेशन आ जाए, सेंटर पॉइंट और रेडियस। ठीक है, अब मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या मैं ये वाला पॉइंट निकाल सकती हूँ, इज़ इट पॉसिबल फॉर मी? ये वाला पॉइंट निकालना, मैं इसको 4 पॉइंट को नाम दे रही हूँ कुछ, इसको नाम दे दिया मैंने ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी और इसको नाम दे दिया डी। क्या मैं ABCD पॉइंट निकाल सकती हूँ? हाँ निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, बट ये देखो, अगर मैं x और y पॉइंट निकालने की बात, ए पॉइंट निकालने की बात करूँ तो ए पॉइंट में x में क्या चल रहा है, ये -3 चल रहा है, x में -3 चल रहा है, और y में क्या चल रहा है -1 चल रहा है, तो ये -3 -1 होगा। सही बात है। अब b में अगर हम आए तो x में कितना चल रहा है 6 चल रहा है, और y में कितना चल रहा है -1 चल रहा है, तो 6 -1 हुआ। सही बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ? गलत। ये जो लाइंस है इनसे ही तो मिलके बन रहा है, अथर समझ में आया कि नहीं आया? नहीं मैम। लो दोबारा समझना है, इसको दोबारा बनाऊँ। देखो, ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, मतलब एक रेक्टेंगल है, उसके डायामीटर पर, ठीक है, उसके डायगनल पर डायामीटर की तरह क्या बनाया जा रहा है, एक सर्कल बनाया जा रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके का। तो ये कैसा बन रहा होगा, अभी मैंने इसे एडजस्ट करा था तुम्हारे लिए कि पूरा कैसा बन रहा होगा, ऐसा सा बन रहा होगा कि ये से क्या कर रहा होगा, पूरा प्रॉपरली टच कर रहा होगा। सही है यहाँ तक कहानी? यहाँ तक तो आई गेस क्लियर हो गया तुम्हें सबको, दोनों को ही मतलब। ठीक, अब उसके बाद मुझे ये पता है कि ये जो लाइन है, ये जो साइड है, एक बात बताओ, मेरी x इज इक्वल जो 6 है वो एक्सिस पे ऐसी बनेगी
ये ऐसी बनेगी, x इज इक्वल टू 6 है, x इज इक्वल टू 6 बनानी आती है, ऐसी बनेगी ना ये वाली वर्टिकल वाली, x 6 है, y कुछ भी हो सकता है, तो ये वाली बनेगी। तो ये वाली मैंने बोल दी क्या x इज इक्वल टू 6 है ये, और ये वाली क्या है, x इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो इस पूरी लाइन पे x क्या चल रहा होगा 6, और इस वाली पे -3 चल रहा होगा, y ऊपर नीचे हो रहा है पर x पूरा कांस्टेंट है, इधर भी x कांस्टेंट है, यहाँ तक बात क्लियर। अब ये वाली लाइन क्या हो सकती है हमारी, ये ऊपर है, तो ये y इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए 3, जब तुमने बोला x इज इक्वल टू एल है तो y इज इक्वल टू एल ही होगी इसका मतलब, ठीक है। और y इज इक्वल टू विच वन, -1 ये वाली होगी, हाँ या ना, ठीक है। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के इंटरसेक्शन से क्या बन रहा है मेरा, वो वाला पॉइंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये वाला पॉइंट इन दोनों की लाइन के इंटरसेक्शन से बन रहा है, जिसमें यहाँ पर पूरी तरफ इस पूरी लाइन पर x क्या चल रहा है 6 चल रहा है मेरे पास, इस पूरी लाइन पे x 6 चल रहा है, तो यहाँ पे भी 6 ही होगा ना x, और इस वाली पूरी लाइन पर y क्या चल रहा है 3 चल रहा है, तो ये वाला पॉइंट 6,3 होगा, आसान में आया तरफ। यस मैम। अब ऐसे ही ये वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो तुम बताओगे ये वाला पॉइंट क्या होगा, -3 और -1, अच्छा ये वाला, हाँ ये वाला तो होगा 6 और -1, सही बात है, इस पूरी लाइन पे x 6 चल रहा है और y क्या चल रहा है -1, ऐसी वाला पॉइंट क्या होगा -3 और -1, सही बात है, इस वाली पूरी लाइन पे x -3 चल रहा है और y -1 चल रहा है, ये वाला पॉइंट -3 और 3, सच्चा है भी, हो गया कहानी खत्म इतना। अब मैंने क्यों निकाला, अब क्या मैं इसकी यहाँ पे मेरा कोई सेंटर पॉइंट होगा, मुझे नहीं पता। अब पिछली बार हमें देव ने बताया था कि अगर आपको 2 पॉइंट मिल जाए वो भी बाउंड्री वाले और वो डायगनल हो तो ये सेंटर पॉइंट मिल सकता है, कैसे, हाँ ये मिड पॉइंट फार्मूला, रेशियो 1:1 हो सकता है, तो सेंटर का तो जुगाड़ हो गया, ठीक है। सेंटर का जुगाड़ हो गया तो पासिंग थ्रू से रेडियस भी निकाल सकते हैं इसका मतलब, ठीक है, पासिंग थ्रू से रेडियस निकाल लो, या फिर ये वाला जो पॉइंट आ गया तुम्हारा और ये वाला जो पॉइंट आ गया उसमें डिस्टेंस फार्मूला भी लगा सकते हो, याद हो अगर तुम्हें तो रेडियस निकल जाएगा, हाँ तो या फिर उससे निकाल लो। अब तो समझ गए, अब करो, अब दिमाग लगाते फटाफट क्वेश्चन दो। मेरा तो आर्ट्स का 97/4 आता है। आर स्क्वायर 97/4, 4। ठीक है।
आंसर आ गया? बताओ क्या आ रहा आंसर एक बारी। क्या आया? मेरा तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और फिर माइनस स्क्वायर बाई माइनस सॉरी डिवाइड बाई एक्स माइनस 6y और 83/4 आता है। तो ये 84 होना चाहिए जो तब भी कॉमन तो नहीं आएगा, देखते तो चलो। मेरा x square plus y square minus 3x minus 2y minus 20। इसका सही आ रहा है, तुमने क्या गड़बड़ी कर दी। पहले हम करते मैंने हैं, एच में क्या कहते हैं वो रख दिया, जो यहाँ वैल्यू थी एक्स एक्स उल्टा लिख दिया। हाँ पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एच कॉमा के निकाल लेते हैं। एच कॉमा के क्या आएगा हमारे पास, ये पॉइंट की मदद से आएगा, तो वो आ जाएगा -3 + 6/2 यानी कि 3/2 आ रहा होगा एच जो आ रहा है हमारे पास। अब के निकालती हूँ, तो क्या आएगा हमारे पास -1 + 3/2 विच इज़ 2/2 विच इज़ 1। तो ये आ रहा है तुम्हारा 3/2, 1, ये मेरा आ गया सेंटर पॉइंट। अब मैं रेडियस भी निकाल लेती हूँ सेटिस्फाई करवा कर, या फिर मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल देती हूँ। ठीक है, तुमने शायद से सेटिस्फाई करके निकालो वो बात अलग है, मैं डिस्टेंस फार्मूले से निकाल रही हूँ। डिस्टेंस फार्मूले से कैसे निकालोगे, सिंपल 6 - 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला। ये ओ और ए है, तो ओ ए आ जाएगा उससे, विच इज़ 12 - 3/2 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये हमारे पास नथिंग बट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए। ठीक है, अब रेडियस का स्क्वायर चाहिए तो मैंने स्क्वायर करके स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हटा दिया, ये रेडियस स्क्वायर आ गया। तो ये हो गया हमारे पास 9/2 का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट 81/4 प्लस 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 81 + 16/4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जो कि तुम्हारा आ रहा था 97/4, मेरा भी 97/4 आ रहा है, बस मैंने मेथड थोड़ा अलग लगाया है, समझ गए, और कुछ नहीं किया मैंने। तो 97/4 आ गया, अब सारी वैल्यू रख दो। x - 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 97/4। अब बस इसको सॉल्व कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर और -3x, ठीक है, और प्लस 9/4, और क्या आ जाएगा हमारे पास 5 स्क्वायर - 2y, और क्या आ जाएगा +1 इज इक्वल टू 97/4। अब x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर -3x - 2y प्लस 9/4 -97/4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको सॉल्व कर देते पहले इन दोनों को ही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -30 दिस, और इसको एलसीएम लोगे 9 - 97 + 4/4 इज इक्वल टू 0। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी ये 13 आ जाएगा, 9 + 4 इज़ 13, 97 - 13 इज़ 84, 84 डिवाइडेड बाई 4 इज़ 21। हो गया सॉल्व। बस मैंने तुम्हारा जो निकाला है ये क्या कहते हैं रेडियस, मैंने डिफरेंट मेथड से निकाला है, तुमने डिफरेंट मेथड से निकाला, -21 आएगा। ठीक है, क्योंकि -97 है, ठीक आ रहा है, करेक्ट, क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट वाला करो, ध्यान से सोचना, ध्यान से करना। अब डिस्टेंस फॉर्मूले से थोड़ा जल्दी आ जाएगा रेडियस, उससे थोड़ा टाइम लगेगा सेटिस्फाई वाले से, जिससे तुम्हें निकालना वैसे निकाल सकते हो, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। करो अगला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल एट एज इट्स डायमीटर whose sides are line given by x is equals to 4, x is equals to -2, y is equals to 5, y is equals to -2। करो सॉल्व।
लगता है नहीं कर रहा भाई। हाँ हाँ ठीक है। मैम मेरा आर स्क्वायर आ रहा है 85/4। 85/4। 4। हाँ आ रहा होगा भाई। अब इसमें बीच में तो दिया नहीं होगा यार, इक्वेशन दे रखी होगी उन्होंने डायरेक्ट। 85/4 ही आता है मेरा। 85 भी 5/4 ही आ रहा है इसका भी। मुझे थोड़ा थोड़ा सेम से ही होगा दीजिए आंसर। हाँ सेम नहीं आएगा भाई, सेम टाइप का ही है। 9/4 13/4 क्या रहा आंसर? x square plus y square minus 2x minus 3y minus 18। आता रहा आंसर? हाँ बस एक सेकेंड। करो ही करो करो करो। क्वेश्चन तो इजी दिया है। Let's see. मैम मेरा आंसर आ रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 22। सही आ रहा है ना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y माइनस 18 इज 0। दिस इज द आंसर। दोनों को सही आ रहा है? अगर इसका देखो तो सही आ रहा है। ठीक है, अब देखो मुझे थोड़ी आगे की चीज़ तुम्हें समझानी है कि क्या। ये पैराबोला कब होगा स्टार्ट? पैराबोला तो छोटा सा है भाई, यही है सर्कल ही है क्या? जॉइंट। इसमें खतरनाक क्वेश्चन दे रखे हैं ना। तो खत्म क्यों नहीं होता ये? खत्म क्यों नहीं होता? होएगा खत्म। टेंशन क्यों ले रहा छोटा सा चैप्टर है, 3-4 दिन हो गए खत्म ही नहीं हो है? रहा। 3-4 दिन हो गए, मार खाएगा तू ऐसी। तीसरे तो दिन है आज। एक और 2 क्लास हुई है, तीसरा दिन है। तो 3-4 दिन हो गए। वही तो आज है। की क्लास में ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में पैराबोला शुरू कर देंगे। देखो यहाँ पे बोला है शो दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ सर्कल। ये इक्वेशन जो है रिप्रेजेंट करती है सर्कल को। ऑल्सो फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। सही बोल रहा है अभी ये। पहले हमें ना इक्वेशन बनानी पड़ती थी और उसको खोलना पड़ता था इस फॉर्मेट में। अब इस फॉर्मेट से अगर एक बात बताओ, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर दे दिया मैंने फॉर एग्जांपल। तो इसमें तुम सेंटर बता सकते हो आराम से। सेंटर क्या हो जाएगा इसके अंदर मेरे पास, अगर मैं देखूँ ध्यान से। और रेडियस सेंटर हो जाएगा मेरा 3,4। ठीक है, और रेडियस क्या हो जाएगा 5। अदा सही बात है ये? यस मैम। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मेट में आ गया तो मैं सेंटर आराम से निकाल सकती हूँ, रेडियस भी आराम से निकाल सकती हूँ। बट इस फॉर्मेट में मैं निकाल नहीं पाऊँगी। बट मेरे पास एक आसान तरीका है इस फॉर्मेट को चेंज करने का। कैसे चेंज करते हैं ध्यान समझना। मुझे क्या बनाने, स्क्वायर्स बनाने। ठीक है, होल स्क्वायर बनाने हैं। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x है प्लस 4y है माइनस 36 इज इक्वल टू 0 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x को साथ में रखोगे, ठीक है, प्लस 4y स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 4y को साथ में रखोगे, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना चीज़ करना है हमें। अब तुम खुद सोचो थोड़ा सा ध्यान से। a का स्क्वायर, राइट, ये हम 9 में कर देते। a का स्क्वायर माइनस
2a और b क्या होगा इसका मतलब 3, तभी जाके 2ab 6x बना होगा। तो मुझे 3 का स्क्वायर भी तो चाहिए, तभी तो बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो b स्क्वायर चाहिए, तो 3 के स्क्वायर से ऐड करना पड़ेगा। जो जोड़ते हैं वो घटाना भी पड़ता है, नहीं तो बड़ा गर्क हो जाता है फिर हमारा। ठीक है, तो मैंने वही काम कर दिया यहाँ पर। अब ऐसे ही मैं y के लिए करूँगी, a का स्क्वायर प्लस ये 2a और b क्या होगा 2 ही होगा। अब 2 के स्क्वायर से जोड़ूंगी, 2 के स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, और 36 मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है। सही है कहानी। तो ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर। मुझे कैसे पता चला माइनस है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा था, इसका साइन तो डिसाइड करता है माइनस बनेगा या प्लस बनेगा। और उसके बाद उधर वाला क्या बनेगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर, करेक्ट है, डन। अब ये एक्स्ट्रा बचा, ये एक्स्ट्रा बचा और ये एक्स्ट्रा बचा, करेक्ट है। -9 -4 -36 इज इक्वल टू व्हाट 0। अगर मैं इसको प्लस कर दूँ तो क्या आएगा 49 आ जाएगा, वो भी माइनस का 49 इज इक्वल 0। यहाँ से हटा दूँ और उधर डाल दूँ तो क्या आ जाएगा 49 विच इज़ 7 स्क्वायर। तो रेडियस भी मिल गया, सेंटर पॉइंट भी मिल गए, ये हो गया मेरा 7 स्क्वायर। रेडियस कितना आ गया 7, सेंटर पॉइंट यानी कि h कितना आ गया 3 और k कितना आ गया -2, राइट। ठीक है, क्योंकि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर होता है इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। तो मुझे इसे x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर लिखना पड़ जाएगा, और तो नॉर्मल कॉमन सेंस है 7 स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा h कॉमा की यानी कि सेंटर 3 कॉमा -2 हुआ, और r क्या हो गया, समझे कुछ आता समझ में आया। तो इसे कहते हैं हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर रहे हैं। ये हो सकता है तुम्हारे 12th में भी कहीं ना कहीं काम आए। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करी कंप्लीटिंग द स्क्वायर करी है, पूरा स्क्वायर बनाया है। तो यहाँ से मुझे मिलेगा a का स्क्वायर 2ab में खुद बना 2a तक मैं खुद बना लूँगी, फिर b मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या रखना है यहाँ से। तो b के स्क्वायर से ऐड, b के स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट, ऐसे यहाँ पे करेंगे। a का स्क्वायर बताइए 2a, b सोचना पड़ेगा कि क्या होगा, b के स्क्वायर से ऐड, b के स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट। अभी तीनों मिलके बना लेंगे एक, ये तीनों मिलके बना लेंगे एक, तो ये और ये एक्स्ट्रा बच जाएंगे और ये भी एक्स्ट्रा बच जाएगा। सही है, कहानी क्लियर हो गई, पक्का देख लो ध्यान से, डन। अब तुम करके देखो। ये आपके टाइप क्वेश्चन है, जाओ, उसके बाद और भी अलग अलग टाइप के। बस थोड़ा सा इधर उधर करेंगे, बाकी सब सेम ही है। थोड़ा बहुत इसमें ही थोड़ा डीप चले जाएंगे, और क्या जैसे उसमें था। तो 18 ना 18 तो इसी इसका जो होता है। तो रूट 18 रूट 18 आ जाएगा, जिस 3√2। ना आंसर क्या है? तुम बताओ। मेरा आंसर है 2 -3 और r
रूट 18 हाँ रूट 18 को सिंप्लीफाई कर दो, प्राइम में उसको बाहर रूट से बाहर लेके आना पड़ेगा ना, 3√2 लिख सकते हैं वहाँ से हम, 9 × 2 9 बन जाएगा, बाहर आके 3 एंड 3√2। हाँ 3√2 ठीक है, सही आया। ठीक क्या आ रहा है सेंटर पॉइंट? सेंटर पॉइंट आ रहा है 2 -3 सही आ रहा है, 2, -3 आएगा सेंटर पॉइंट, और रेडियस आएगा तुम्हारा 3√2 विच इज़ ऑल्सो √18। सही है, चलो भाई आगे बढ़े, अब आगे क्या कराते हैं तुमने। ये लो भाई, तुम्हारी बुक का क्वेश्चन है ये। फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ द सर्कल। पहले वाला बहुत आसान, कि इस फॉर्मेट में दिया होगा तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो हम निकाल देंगे रेडियस और सेंटर आराम से। दूसरा वाला तीसरा, हाँ ठीक है, तो पहले कैसे बता ही दिया कि क्या हो जाएगा -5 और 3, ये हो जाएगा मेरा सेंटर पॉइंट H, K जिसे हम कहते हैं, और रेडियस हो गया 6 हमारा। सही बात है अथर्व? यस मैम। अब नेक्स्ट क्या तुम्हें करना है? नेक्स्ट यू हैव टू फिगर आउट, आजा सी मदद आएगा 4th वाले में। ये ऐसी तो दिया हुआ है, तो ये है, और 2 हट जाएगा तो 1/2 ये करके कुछ हो जाएगा, और यस, दिमाग तो लगा रखा है। भूख लग रही थी, ऊपर से खुशबू आ रही है, मुझे नाक में पता नहीं कौन क्या बना रहा है। तो हमेशा जब भी आता है खाने की याद क्यों दिलाता है? किसी मेरे को भूख लग रही है बहुत जोर से। जल्दी कर लो, 9:15 में छोड़ देंगे, जल्दी करो, बेचारे को भूखा नहीं मार सकते। मेरे को पता नहीं भूख लगती रहती है जब भी भूखा है भाई, तो पता नहीं क्या यार, इतने दिनों का भूखा हूँ। अकेडमी से आता है ना, तो खा के नहीं आता, खा के आता हूँ, 2 पराठे खा के आया था, फिर से भूख लग गई। फिर भूख लग गई, ठीक है, पता नहीं जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, खाए जा रहा हूँ बस। भूख तो रहा है, है तो उग के क्या करूँगा, थोड़ा फैल हुई तो फायदा भी तो। एक टाइम के बाद फैलेगा तो देखियो, पता नहीं कब आएगा वो टाइम। एक टाइम के बाद फैलेगा वन जरूर। सेकंड वन सेकंड का बताओ क्या आ रहा है? मेरा आ रहा है 2, 4 और r = 65। हाँ सही आ रहा है, करेक्ट है। अगला थर्ड करो। अब थर्ड में तुम लोग फंसोगे। अरे यार ये सब लोग फंसा दिए। थर्ड में क्योंकि 2x क्या नहीं होता, किसी का स्क्वायर नहीं होता, 4 होता तो 2x² लिख देती, 2x का होल स्क्वायर बेसिकली। तो √2x हो सकता है ना, √2x लिख नहीं सकते, दिक्कत हो जाएगी। उससे क्या होता है? उससे क्या है, फिर बाद में दिक्कत होएगी ना। इससे अच्छा अगर मैं पूरे में 2 से डिवाइड कर दूँ तो ठीक है, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ दोनों साइड, मैं 2 कॉमन ले रही हूँ बेसिकली, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। हाँ या ना? 2 जब कॉमन लेते हो तो 2 से डिवाइड करना पड़ता है अंदर वाले को सारे को, तो इसके पास था तो ये 1 हो गया, ये 1 गया, इस पर था नहीं, इस पर था नहीं, इस पर था नहीं। ठीक है, = 0, और ये 2 जाके वहाँ मर जाएगा 0 के साथ। तो इसका तो कर सकते हो तुम, इसका तुम्हें करना है, करके देखो ट्राई। आंसर मिलेगा दीदी, हाँ आंसर क्या आंसर? इसके आंसर सेकंड वाले का आंसर क्या है? वो लिखा था कहाँ? बीच में। हाँ ठीक। आप थर्ड वन, आप छुपा रहे थे ना। जब भी तुम्हारे पास पहला जो है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर जैसे कि 2 है, ठीक है, तो तुम उससे डिवाइड कर देना उसे। अगर 3 होता तो मैं भी 3 से भी डिवाइड कर देती,
अगर 4 होता तो नहीं करती क्योंकि 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा वो। तो अगर नॉन परफेक्ट होता तो उसे डिवाइड कर दिया करो 2 से। पैंतालीस को क्या लिख सकते हैं 9 बाय 9 इंटू 5 3 बाय 5 और ये होगा 2 2 ये 2 ये तो 3 बाय 2 रूट 5 बाय 2 है। ठीक है। अदर हो रहा है थर्ड वाला। हाँ मैं वही कर दूँ 2 मिनट। करो करो, आज तो नहीं गए ना। नहीं ठीक है।
हाँ बोलो क्या हो गया धर्फ? सही आ रहा है। मेरा जो ये आ रहा है सेंट्रल पॉइंट वाला है 3/4 हम्म। और 5/4 ठीक है। और रेडियस? और रेडियस है 9/2। क्या? 9/2। 9/2? नहीं, रेडियस गलत आ रहा है, 9/2 तो नहीं आएगा। देखता हूँ फिर मैं। रेडियस गलत आ रहा है, सेंटर पॉइंट सही आ रहा है। एच और के निकालना तू इधर क्यों नहीं आया ऐसे? इधर ध्यान दे। नहीं, ये घर ही थे, मैं तो उधर भेजे ही नहीं अभी, अच्छा। ये कभी भेजे ही नहीं। अब उधर जाएंगे प्लस में तो ये हो जाएगा √a² + b²/4, ये आएगा आपका, है ना? बता दिए होगा a² + b²/4, तो ये 2 आ जाएगा, बस। वही तो अंदर ले जाएगा 2 दिमाग कैसे लाते थे तुम? समझ नहीं आता कोई बात। किस चला के दे दे दिमाग। उनकी शक्ल से लगता है अब ये करेगा कांड, अब नहीं कर पाएगा। फिर गलत आदत कर देते हैं, और जब मैं सोचती हूँ ना कर लेगा तो जाने, मेरे को समझ नहीं आ रहा। घर जाने की जल्दी है ना रोटी खानी है, रोटी हाँ, हवा में दिख रही होगी, रोटी आ रही है। कुछ तो खाना है, कि पता नहीं क्या बनाते रहते हैं, हमें खुशबू आती रहती है आंटी को किचन नौकर ले गई, आंटी खाना है। से। आंटी जो भी बना रही हो खुशबू बाहर मत अब फैलाओ, रेडियस बन रहा है घर में हाँ रखो। √45/8। हाँ, अब सही आ रहा है। क्या गलती करी? हाँ वही b + -b। √45/8, ये चीज़ 3√5/√2। सही है हमारा। रैशनलाइज करेंगे से 10 आएगा, ठीक है। सही आ रहा है, सही आ रहा है ना? पक्का देख लो ध्यान से, सेकंड का आंसर भी लिख रही हूँ मैं। कोई दिक्कत है तो मैं करा दूँ, नहीं तो 2,4 है नहीं और √65 है ये रेडियस, ठीक है। अब थर्ड वाले का मैं तो, जब भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है, तो यही काम करना पड़ेगा, 3/4 -5/4, और इनका जो आंसर है वो आ रहा है 3/4 √10। अब मैं तुम्हें समझाती हूँ कि रेडियस कैसे आ रहा है। रेडियस तुम लोगों का आ रहा था 45/8, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, √45/√8 विच इज़ √9 इंटू में 5/4 इंटू में 2, 9 बाहर जाके 3 बन जाएगा 5, और 2√2। अब रैशनलाइज करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना आता है ना, तो ये क्या होगा 3√10/4, ये करके यहाँ आना है। तो इतना भी करना है। रैशनलाइज हमारा रूल है ना मैथ्स का। अब अगला कर दिया इसने, तो तुम अगला करो उधर, ए और बी वाला। अगला कर ले भाई। हाँ कर। ये करेगा अगला, लो कर भाई। नहीं, जल्दी कर। Show that the equation represents a circle. मिनट में फोन आ जाता है, उनकी एडिक्शन है। बोर हो रहा हूँ ना, इसको उनकी एडिक्शन नहीं चल बोर हो रहा था मैं तो बस, चला कैसे लेते हैं, पेशेंस से काम है ऐसे। बस यार ये मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है चलाते हुए। मेरा भी कभी कभार है।
हम इसका आंसर आ रहा है a/2 b और b/2 और रेडियस आ रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2। सही आ रहा है। खुद से किया है पक्का? यस मैम। डाउट हो रहा है मेरे को। पक्का कोई डाउट नहीं है ना? तुम्हारा एग्ज़ाम है, तुम्हें एग्ज़ाम में करके आना है। यस मैम, कोई डाउट नहीं है। ठीक है भाई, अगला करो। ये लो। 3 से डिवाइड किया होगा पहले तो, है ना? क्या आ रहा है? -1 2/3 और रेडियस। ठीक है, 4/3 सही आ रहा है। यानी कि 2/√3 यानी कि 2 गलत 2√3 गलत गलत। वो नालायक कट के जाएगा ये। 2 3 4 सा। अरे यार 4 4 का 16 होता है। कुछ 6 भी, कुछ भी। 16/9 आर स्क्वायर आया ना 16 बनाएंगे तो। तो आ रहा है 4/3। हाँ, तुम √4/3 लिखा बोल रहा है, वहाँ 4/3 लिखा हुआ है। मैं कह रही पता नहीं क्या कर दिया अब इसने। ठीक है, जाओ दीजिए। अब अगला क्वेश्चन। अरे आप तो वैसे ही 15 अगला क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। 9:30 बज जाएंगे इसी करते करते 4 आए तो। इसमें क्या बोला है पहले पढ़ तो ले ध्यान से। इसमें बोला जब है द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ सर्कल, इफ सो सो डिटरमाइन द सेंटर एंड रेडियस। अगर सेंटर और रेडियस ढंग से आ गए तो ये फॉर्म करेगा सर्कल, नहीं तो नहीं करेगा। अगर रेडियस नेगेटिव आ गया हाँ तो उसके लिए तो पूरा ही करना पड़ेगा ना। करना तो पूरा ही पड़ेगा इसमें तो, वो तो कोई बात ही नहीं है। कुछ तो समझ में आना चाहिए पर। बस इसके बाद तेरी छुट्टी कर देगा तू मोटिवेशन में जल्दी जल्दी। नहीं यार ये 2x 1/2 रोटी आ रही जल्दी कर। बाई 3 और रेडियस में 4/3। सही आ रहा है,
सही कैसे आ रहे हैं आंसर? जब चीज़ आपको कोई चीज़ पे भी डाउट है। अतर पे तो है। अरे यार बेचारे की क्या गलती है मेरी। ये कुछ भी गड़बड़ भी कर सकता है, क्या भरोसा। सो रहा था एक दिन क्लास में, रंगे हाथ पकड़ा मैंने से, है ना। अभी कुछ जवाब नहीं देगा। 1/4 माइनस का अगले वाले क्वेश्चन में क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर रेडियस और सेंटर ढंग से आ गए तो इक्वेशन होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर रेडियस नेगेटिव आ गया तो सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। समझ रहे हो मेरी बात? ये सब 1/2 आ रहा Yes. है यार उसमें। क्या रहे हैं? सब एच के आर सब 1/2 आ रहा है, बस माइनस में आ रहा है एच। तो एच तो माइनस में आ सकता है। नहीं मैं एच की ही बता रहा हूँ, आर तो मैं बोल ऐसा, और हाँ, जो अगर सर्कल है तो रेडियस और सेंटर बताने हैं, तो रेडियस सेंटर आ रहा है -2 का, ठीक आ रहा हाँ है, सही है। सही आ रहा है। जी तो 1/2 ये 1/2 एस इक्वल्स टू 1/2 आर। कर दिए बड़ी जल्दी जल्दी क्वेश्चन। अरे यार ये तो बहुत बड़े बड़े हैं। अगला कर दो। अगला मुझे नहीं लगता मुश्किल है। बड़े हैं मुश्किल तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। बड़े का है, आधे बनने में कर दिया। ये तो छोटा था, ये आगे तो 3 बड़े हैं। वही हद है। ये तो ये मेरी कला है कि मैं आधे पेज में कर दे रहा हूँ मैं। कला। अदर वो हमारा फर्स्ट। Equation does not, and so the
हाँ हो गया, सेकंड भी होगा। एक मिनट से रुक क्या आ रहा है फर्स्ट का आंसर? फर्स्ट का आंसर आ रहा है माइनस वन, एक सेकेंड, -1/4 और 1/4 और r इक्वल्स टू 1/2। गलत। जाओ। गलत आ रहा है। अच्छा होता है। गड़बड़ करी तुमने कहीं पर। क्या आ रहा है फिर आंसर? 1/4 कैसे आ रहा है? टू एक्स स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में एक्स इंटू में 1/2 नहीं लेना पड़ेगा ये? हाँ 1/2 है, वो गलती से वो ले लिया। और 1/2 के स्क्वायर से ऐड, तो बी तो 1/2 है ना, एक्स प्लस 1/2। 1/2, हाँ वही। और वाई माइनस 1/2 होगा, राइट। -1/4 बचा होगा, और यहाँ से प्लस -1/4 बचा होगा एक और, तो -½ हो गया होगा, +½ हुआ होगा उधर जाकर। अब सही आंसर बताओ क्या आ रहा है? सही आंसर आ रहा है -1/2, 1/2 और r इक्वल्स टू 1/2। r इक्वल 1/2 नहीं है, r इक्वल 1/2 नहीं है, कुछ गड़बड़ करी फिर से। अभी मैंने निकाला था r² 1/2 आ रहा था, तो r क्या होगा? 1/√2। वही, वही वही वो। गलती से r स्क्वायर को r मान लिया। हाँ, जमीन आसमान का फर्क है। अगर r नेगेटिव आ वही। जाता है या r² नेगेटिव आ जाता है तो सर्कल ही नहीं होगा वो। ठीक है, अगले वाले में क्या आया? सेकंड वन, अथर्व एक सेकेंड, कर लो भाई। सही है, मेहनत मेहनत। हम सेकेंड वाले का 3/2 और r इक्वल्स टू √55/2। गलत आ रहा है। अच्छा अच्छा। r पॉजिटिव आ रहा है सेकंड वाले में। मेरा आ रहा है √55/2 आ रहा है नेगेटिव। नेगेटिव आना है ना रेडियस, हाँ तो नेगेटिव आ सकता है रेडियस, नहीं, तो बस सर्कल ही नहीं है वो। r नेगेटिव है, सर्कल नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। लिखा तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सर्कल, ये रिप्रेजेंट नहीं कर रही है सर्कल को, नॉट रिप्रेजेंटिंग सर्कल। समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। क्योंकि रेडियस नेगेटिव आ ही नहीं सकता। लास्ट दो बचे अब। और उधर का आ रहा है और ये हो गया 49/2, यानी कि हो गया 7/2/4। आखिरी। ये भी करना पड़ेगा दीदी यहाँ पर ही। बिल्कुल। इजी इजी से ये छोड़ दूंगा ऐसे। नहीं, करके क्या जल्दी कर। इसका दीदी आर माइनस में आएगा। घंटा आएगा हाँ दीदी इसका आर माइनस में आएगा। तो भी देख लो आप आंसर। मैं देख चुकी हूँ आंसर। आर माइनस में है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ। अगली क्लास में 15 मिनट पहले छोड़ दूंगी अगर r माइनस आया तो। और अगर नहीं आ रहा हो तो? r माइनस आया तो ना 15 मिनट पहले छोड़ूंगी। अगर नहीं आया तो फिर मैं ही जीती ना। अरे यार फिर क्या फायदा। तो तो फिर चलो मैं टाइम वेस्ट स्टेप करूँ। 20 करते हैं, आर प्लस आएगा। अब अगर आर प्लस आया तो अगली क्लास में 15 मिनट पहले छोड़ दो। ये क्या बात हुई, मैं खुद ही बोल रही प्लस आएगा। चलो ठीक है। चीटर। अगर माइनस नहीं आया चलो लगा लेते हैं, चलो वैसे भी क्या ही जा रहा है। लगा माइनस चलो। आया हाँ ठीक है, तो 15 मिनट पहले छोड़ दूंगी, प्लस आया तो कुछ नहीं, हाँ। टाइम पे छूटेगा। दिमाग तो ले हाँ है। हाँ ठीक है, आंसर देख लिया मैंने। ये आंसर आ रहा है R0 है। कर नहीं सकता। और वो तू ही चढ़ाती, मैं समझ नहीं पाई थी कि पहले ही समझ गया था मैंने कि मेरे
से आंसर निकलवाने की टैक्टिक है सब ये। अरे भाई अपना आपको चालाक बनते हुए देख, ये चला चालाकी वहीं वहीं रही। थर्ड का आंसर क्या है? थर्ड का आंसर क्या आ रहा है तुम्हें बताओ? 5/4 7/4 are equals to root 61/8. 5/4 7/4 और Root 61/8. 61/8। हाँ 61 नहीं आएगा। फिर कैलकुलेशन एरर हुई, 98 आना चाहिए। 98 भी नहीं 49 आना चाहिए। ये माइनस में मेरा जीरो आ रहा है। सही आ रहा है। ये देख हो गया 49 आना चाहिए रेडियस, 49/8। मिली कैलकुलेशन एरर? नहीं तो दीदी यहाँ पे सर्कल सर्कल खत्म होता है, तो यहाँ पे क्या खत्म होता है? कुछ भी नहीं। थोड़े से कुछ और बच्चे बस। आप लोग तो आज खत्म हो जाएगा, अगली क्लास में पैराबोला होगा। तो अगली क्लास में आज दिन कर लेंगे ना खत्म वो क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम पैराबोला करेंगे। इसमें कुछ सबसे बड़ा आपको इसको बंद कर दे, ये भी चलेगा। दोनों को बंद कर दे। नहीं मिली, मैं कराऊं? लो नाम नहीं मिली। लाओ मैं कराऊं। ठीक है, थर्ड वाले में क्या है हमारे पास? पहले 2 से हमने से डिवाइड किया, 2x² प्लस 2y² माइनस 5x माइनस 7y माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। थर्ड वाले में 2 से डिवाइड करोगे x² प्लस y² माइनस 5/2x और माइनस 7/2y और माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करना है? a का स्क्वायर हो गया माइनस 2a एंड b क्या होना चाहिए? 5/4 होना चाहिए, तभी जाके 5/2 बनेगा। ठीक, एंड देन वहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 5/4 के स्क्वायर से ऐड, 5/4 के स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट। यहाँ तक सही है? पहले यहाँ तक चेक करो। यस मैम सही है। अब वाई स्क्वायर और वाई का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास ये माइनस 2 इंटू में वाई इंटू में ये क्या होना चाहिए? 7/4, तभी 7/2 बनेगा वो, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो 7/4 के होल स्क्वायर से ऐड करेंगे और 7/4 के स्क्वायर से माइनस करेंगे और माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो है पूरा पूरा मिलकर क्या बना लेगा हमारे पास? x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, जो तुमने बताया, ये मिलके बना लेगा x y माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। करेक्ट है। अब ये बचा मेरे पास माइनस 25/16 माइनस ये बचा 49/16 और माइनस 3/2। अब सही है यहाँ तक? यस मैम। तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, y माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, हमारे h और k तो सेम आ रहे हैं। ठीक है, तुम्हारे भी यही आ रहे थे। अब इनको, गलती हुई थी। अब इसको क्या करोगे सॉल्व? 25, हाँ ये क्या होगा? 3। ठीक है, तो मुझे किससे करना पड़ेगा? 8 से 24 आ जाएगा ये बाई 16 इज इक्वल टू 0। तो मुझे करना है 24 पे 25, ये हो जाएगा हमारे पास 25 पे 24 इज 49, 49 प्लस 49 इज 98/16 और ये उधर जाके प्लस 98/16 हो जाएगा। अब यहीं पे तुमने एलसीएम वगैरह में कुछ गड़बड़ी करी है, जैसे तुम्हारा नहीं आया, जिसको मैंने बोला 49/8, तो r स्क्वायर 49/8 आ रहा है, विच इज़ r विल बी रूट 49/8। ठीक है, विच इज़ 7/2 रूट 2। ठीक है, जिसको रैशनलाइज करोगे तो √2 और बाय 4। सही है, रैशनलाइज Yes, करना ma'am. पड़ेगा।
अब आखिरी करके देखो ये वाला। हाँ, ये तो हो गई नहीं सर्कल। है ही नहीं सर्कल, क्यों? हम देखो जो ये 26 है वो इस साइड है, बाकी की जो स्क्वायर में करोगे वो भी उस साइड होगी प्लस में, तो उस ऐसा साइड कुछ जाएगा नहीं है, माइनस, ऐसा कुछ तो नहीं है। रेडियस ये आएगा। ये सर्कल है, ये एक्चुअली में सर्कल है। अभी ये थर देवी मेरे से क्या कि नहीं होगा नहीं होगा, पर ये एक्चुअली में सर्कल है। करके देखो, सिर्फ रेडियस नेगेटिव नहीं आ सकता, बाकी कुछ भी आ सकता है। तो सॉल्व करोगे तो रेडियस पॉजिटिव ही आएगा तुम्हारा। करके देखो सॉल्व। और रेडियस 0 हो सकता है। हाँ, रेडियस जीरो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अदरवाइज केस में तो 0 ही है रेडियस। हाँ, तो पॉइंट सर्कल बनेगा ये, इसका मतलब, राइट? हाँ, तो और रेडियस, इसके हाँ, पॉइंट्स हो जाएंगे -1 और -1, -5, राइट। -1, -5 सेंटर पॉइंट्स हुए, और रेडियस क्या आ गया? 0 आ गया, करेक्ट? ठीक है, सही आ गए पूरे? ठीक है भाई, यहीं तक करें, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे, जाओ।